गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना बीएड फोर्थ सेमेस्टर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इस क्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा टॉपिक है स्कूल हाइजीन। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत जो कंटेंट मैंने लिया है वह है फर्स्ट स्वच्छता, सेकंड स्वच्छता की परिभाषा, थर्ड स्वच्छता के प्रकार, फोर्थ स्कूल स्वच्छता, फिफ्थ स्कूल की स्वच्छता के आवश्यक पहलू, सिक्स्थ स्कूल में स्वच्छता के लिए सुझाव एंड लास्ट स्कूल स्वच्छता का महत्व। इसी क्रम में सर्वप्रथम हम स्वच्छता के बारे में जानेंगे। हाइजीन अर्थात स्वच्छता का सामान्य अर्थ है साफ सफाई की आदत और यह स्वस्थ रहने का एक तरीका है। अर्थात हाइजीन वह तरीका है या वह जीवन शैली है जिसका अनुपालन कर स्वस्थ रहा जा सकता है। हाइजीन की अनदेखी से जहां एक और हमें शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर हम किसी संक्रामक बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। हाइजीन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कुछ बेसिक हाइजीन की बातों को ध्यान में रखकर हम अपने साथ साथ अपनों की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। डेफिनेशंस ऑफ हाइजीन, स्वच्छता की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाइजीन refers to conditions and practices that help to maintain health and prevent the spread of diseases. Hygiene is a concept related to cleanliness, health and medicine. It is as well related to personal and professional care practices. अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। स्वच्छता स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित अवधारणा है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक देखभाल प्रथाओं से संबंधित है। हाइजीन रिफर टू हैबिट्स और प्रैक्टिसेस दैट इंश्योर गुड हेल्थ एंड अ क्लीन एनवायरनमेंट। अर्थात स्वच्छता उन आदतों या प्रथाओं को संदर्भित करती है जो अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे वातावरण को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइजीन, स्वच्छता के प्रकार। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, फर्स्ट पर्सनल हाइजीन एंड सेकंड सोशल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता और सोशल हाइजीन यानी कि सामाजिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है व्यक्ति की स्वच्छता कि व्यक्ति कितना स्वच्छ है। अर्थात व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्ति की स्वयं की स्वच्छता के संदर्भ में जागरूकता है कि वह अपने स्वच्छता के लिए कितना जागरूक है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वयं की साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, उचित आराम और नींद तथा अन्य आदतें शामिल हैं, जैसे धूम्रपान, शराब, ड्रग्स आदि से परहेज करना। नेक्स्ट, सामाजिक स्वच्छता। सामाजिक स्वच्छता का अर्थ है अपने चारों ओर के पर्यावरण की स्वच्छता के संदर्भ में हमारी जागरूकता कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कितना जागरूक हैं। इसके अंतर्गत हमारे चारों ओर के पर्यावरण, अपने घर, मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक स्थान की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का निपटान आदि शामिल हैं। नेक्स्ट, स्कूल हाइजीन, स्कूल स्वच्छता। स्कूल स्वच्छता सार्वजनिक स्वच्छता का वह भाग है जिसके तहत स्कूली स्वच्छता एवं स्कूल में पढ़ने वाले, कार्य करने वाले छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की स्वच्छता और स्वास्थ्य आता है। यह स्वास्थ्य विज्ञान का एक भाग है। स्कूली स्वच्छता स्कूल के पर्यावरण का छात्र के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर त्वरित प्रभाव है। स्कूल की स्वच्छता का छात्र के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। स्कूली स्वच्छता की संकल्पना का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पानी, भोजन, घरेलू और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के संदर्भ में जागरूक बनाना है। स्कूल में बच्चों को अपनी स्वयं की स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता से भी परिचित कराना है। सार्वजनिक स्थान दूषित करने से
या अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने से समाज अस्वास्थ्यकर परिस्थिति की ओर जाता है। स्कूल में बच्चों को यह बताया जाता है कि किस प्रकार अगर वह अपने एनवायरनमेंट को गंदा रखते हैं तो वह कितनी सारी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूल हाइजीन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने डाली है जो स्कूल हाइजीन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे बच्चों को हैंड वॉश के लिए प्रेरित करना और महामारी के दौरान लड़कियों को कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है और पैड का कैसे इस्तेमाल करना है वह अध्यापिका द्वारा छात्राओं को बताया जा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में मैडम द्वारा छोटे बच्चों को हैंड वॉश कैसे करना है सिखाया जा रहा है। डिटॉल हैंड वॉश या लाइफबॉय हैंड वॉश का कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें उन्हें ग्रुप में सिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट पिक्चर में स्कूल के अध्यापक, छात्र और कर्मचारियों द्वारा अपने विद्यालय परिवार को किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं उसका संदेश दिया जा रहा है। अगली पिक्चर में डस्टबिन का प्रयोग दिखाया गया है, जिसमें जैविक और अजैविक कूड़े को किस प्रकार से कौन से डस्टबिन में डाला जाता है यह बच्चों को सिखाया जा रहा है। और जो लास्ट पिक्चर है उसमें छोटे से बच्चों का एक ग्रुप है जो कि हमें स्वच्छता का एक संदेश दे रहे हैं कि कैसे अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जा सकता है। जापान जैसे देशों में बच्चों को स्कूल से ही स्वच्छता के बारे में सिखाया जाता है, वहाँ पर वे अपनी क्लास की साफ सफाई स्वयं करते हैं। नेक्स्ट, स्कूल की स्वच्छता के आवश्यक पहलू। बच्चे अपना सक्रिय समय सबसे अधिक विद्यालय में व्यतीत करते हैं। वे दिन का अपना लंबा समय विद्यालय में बिताते हैं, जिस कारण स्कूल की स्वच्छता का उन पर प्रभाव पड़ता है। स्कूल में स्वच्छता नहीं होगी या उन्हें स्वच्छता के बारे में जागरूक नहीं किया जाएगा तो इसका प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ेगा। स्कूल स्वच्छता के कुछ पहलू निम्न प्रकार से हैं। स्वच्छ वातावरण। स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए वह साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पर शुद्ध हवा होनी चाहिए। सेकंड, स्वच्छ जल की आपूर्ति। स्कूल में जो जल की आपूर्ति है वह स्वच्छ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल के नल से भी पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, जिससे अगर पानी प्रदूषित होता है, दूषित होता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, पर्याप्त हवा एवं प्रकाश की व्यवस्था। स्कूल की बिल्डिंग ऐसी जगह पर बनी होनी चाहिए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हवा हो, कोई प्रदूषण ना हो। यह शहर के हल्ले गुल्ले से दूर, प्रदूषण से दूर होना चाहिए, जहाँ पर विद्यार्थी एकांत में अधिगम कर सके और सूर्य के प्रकाश की वहाँ पर उचित व्यवस्था हो। अगला, स्कूल के कमरे बड़े तथा उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होना। स्कूल के कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उन्हें गर्मी और अन्य परेशानियों का अनुभव हो सकता है और उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। इसके लिए अगर स्कूल में खिड़कियां बड़ी बड़ी होंगी तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में हवा उपलब्ध होगी और उनका ध्यान अधिगम यानी कि लर्निंग सीखने पर रहेगा। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था। स्कूल में आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में कई ऐसे कमरे होते हैं जहाँ पर बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कार्य नहीं कर सकते। जैसे लैब हो गई, लैब में अगर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, स्मार्ट क्लासेस। बिना इलेक्ट्रिसिटी के स्मार्ट क्लासेस चलाना लगभग नामुमकिन है। तो किसी कारणवश अगर विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है या चले जाती है तो वहाँ पर आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि जनरेटर और इन्वर्टर, जिससे बच्चों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट, साफ़ सुथरे शौचालय की आवश्यकता। विद्यालय में शौचालय तो होता है, लेकिन वह कितना साफ़ सुथरा, प्रत्येक दिन उसमें सफाई होती है कि नहीं होती है, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही शौचालय को कई बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ पर गंदगी और रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो प्रत्येक दिन स्कूल के शौचालयों की सफाई होनी चाहिए और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। लास्ट, स्कूल में निरंतर साफ़ सफाई का होना। स्कूल के प्रत्येक कक्ष में निरंतर साफ़ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर फिनाइल वगैरह से पोछा लगना चाहिए और हो सके तो सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट,
स्कूल में स्वच्छता के लिए सुझाव। स्कूल की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं। पहला, विद्यार्थियों में स्वच्छता की आदतों का विकास करना, जिसके लिए विद्यालय में प्रतिदिन उनकी स्वच्छता से रिलेटेड चेकिंग की जा सकती है, जैसे उनके नेल्स चेक करना, हेयर्स हो गए और उनकी ड्रेस हो गई आदि। नेक्स्ट, स्वच्छ एवं संतुलित आहार की आवश्यकता। बच्चों को स्वच्छ और संतुलित आहार के प्रति प्रेरित करना। टीचर्स को यह बताना चाहिए कि संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी होता है, और बच्चों को डेली अपने लंच बॉक्स में संतुलित आहार लाने के लिए कहा जाए। चेक किया जाए कि कहीं बच्चे मैगी तो नहीं ला रहे हैं। उन्हें जंक फूड के लिए अवॉइड करने के लिए कहा जाना चाहिए और संतुलित आहार ग्रहण करने के लिए कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट, बीमारियों के संदर्भ में जागरूकता। बच्चों को दूषित पानी पीने से और गंदा रहने से कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए। विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को स्वयं स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना। अगर विद्यालय में टीचर अच्छे से बन के आती है, टिप टॉप बन के आती है, साफ़ सुथरी बन के आती है, और सर भी बहुत अच्छे बन कर आते हैं, साफ़ सुथरे, तो बच्चे उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा और बच्चा भी अपने अध्यापक की तरह स्वच्छ रहने का प्रयास करेगा, उनकी तरह बनकर आया करेगा स्कूल में। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा बच्चों को स्वच्छता के बारे में लेक्चर देना। और अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताएं, उन्हें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्वच्छता से रिलेटेड टॉपिक्स पर लेक्चर दें। जैसे कभी उन्हें ड्राइंग कंपटीशन करवा दिया कि स्वच्छता पे ड्राइंग बनाएं, जिससे बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। नेक्स्ट, विद्यालय में जो बालक और बालिकाएं स्वच्छ बनकर आते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना। जो बच्चे साफ़ सुथरे बन के आते हैं, अगर टीचर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे तो उनको देखकर दूसरे बच्चे भी स्वच्छ रहने का प्रयास करेंगे। बच्चों से स्कूल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कार्य करवाना। अब स्कूल में बच्चों को साफ़ सफाई के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, अपनी कक्षा को साफ़ सुथरा रखने के लिए उन्हें कार्य करवाना चाहिए, जिससे बच्चे स्वच्छता के महत्व को समझ सकेंगे। स्कूल में शौचालय को स्वच्छ रखना और पानी आदि की पूर्ण व्यवस्था होना। स्कूल का जो शौचालय है वह साफ़ सुथरा होना चाहिए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में पीने योग्य स्वच्छ जल की व्यवस्था होना। स्कूल में बच्चों के लिए पीने के लिए पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाटर बोतल होती है उसमें पानी सीमित होता है, लिमिटेड होता है, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और वो स्कूल के नल से पानी भरने का प्रयास करते हैं। तो हो सके स्कूल में फ़िल्टर का प्रयोग होना चाहिए। स्कूल में प्राकृतिक प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्कूल ऐसी जगह पर बना होना चाहिए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता हो, क्योंकि बच्चे अधिकतर अपना समय स्कूल में बिताते हैं, स्कूल की कक्षाओं में वो समय बिताते हैं, जिससे स्कूल की खिड़कियाँ बड़ी बड़ी होनी चाहिए और सूर्य का प्रकाश उन तक पहुँचना चाहिए। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल हाइजीन। स्कूल स्वच्छता के महत्व। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के भीतर स्वच्छ जीवनचर्या का विकास करने के लिए, बच्चों के भीतर अच्छी जीवनचर्या और स्वच्छ जीवनचर्या का विकास करने के लिए स्कूल की स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें बच्चे प्रतिदिन स्कूल में साफ़ सुथरा बनकर आते हैं और अपने स्कूल को भी स्वच्छ रखते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय समाज का प्रतिबिंब होता है, जैसा विद्यालय होगा वैसा समाज होगा। यह बात बहुत सही है, क्योंकि विद्यालय में बहुत विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, वो वहाँ पर स्वच्छता को सीखेंगे। अगर अपने विद्यालय को साफ़ सुथरा देखेंगे तो वो एक स्वच्छ समाज की स्थापना करने में सहयोग करेंगे। अगर हम स्वच्छ विद्यालय की स्थापना करते हैं तो समाज भी स्वच्छ होगा। नेक्स्ट, अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए, अर्थात बच्चा अच्छे व स्वच्छ माहौल में पढ़ेगा तो उसकी पढ़ने में रुचि जागरूक होगी। बच्चे की अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चा लर्निंग में काफ़ी अच्छा सीखे, बच्चा अच्छी बातें सीखे, जो हम उसे पढ़ा रहे हैं वह उसे अच्छे से सीखे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि स्कूल का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, जिससे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगे। लास्ट, बच्चों को व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए, अब स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं उन्हें अगर अध्यापक व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हैं तो वे बच्चे एक स्वच्छ समाज का
एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकते हैं और स्वच्छता खुद स्वच्छ रहकर दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमने स्वच्छता के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने स्कूल स्वच्छता के बारे में जाना, कि कैसे स्कूल में हम स्वच्छता को फॉलो कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका स्कूल में महत्व होता है। तो इसी के साथ मैं इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।